हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इच मेथड अराउंड अस प्योर। इसके पहले तक हमने व्हाट इज सस्पेंशन, इसके पहले तक हमने यहाँ तक कर लिया था। अगर आपने यहाँ तक का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले व्हाट इज सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन क्या होता है। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड आर डिस्पोज इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन जो होता है एक नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन, यानी कि जिसके अंदर के जो सॉल्यूट होते हैं और जो सॉल्वेंट होते हैं सब जगह का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सब जगह सेम नहीं होता। जैसे कि हमने एक्टिविटी 2.2 में किया था, ग्रुप नंबर सी के हमने क्या किया था, चौक दिया था। चौक को हमने क्या दिया था, पानी में डिजोल्व किया था। तो चौक का जो कॉन्सेंट्रेशन था सब जगह पूरे लिक्विड में सेम नहीं था। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन। A suspension is heterogeneous mixture in which solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। ठीक है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल होता है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, बल्कि वो वहाँ पे ऐसे रहता है, बल्क के मीडियम के अंदर रहता है, लेकिन उसके अंदर डिजोल्व नहीं होता है। पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने थोड़े बड़े होते हैं कि जिससे हम अपने नेकेड आई यानी कि अपने हम खुली आंखों से हम उसे देख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमें करने हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सर। सस्पेंशन कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सर है। सस्पेंशन के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि उसके अंदर जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन सब जगह सेम नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। इसका तीसरा प्रॉपर्टी हमारे सामने आता है द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्केटर्ड। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्केटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट विजिबल। अब क्योंकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स है उसे हम देख पाते हैं, यानी कि उसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं। यानी कि जब हम उसके अंदर से लाइट पास करते हैं तो उस लाइट का क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है। द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ठीक है, अगर सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन है अगर हम उसको ऐसे थोड़ी देर के लिए रख देवे तो उसके अंदर के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे जाके ग्राउंड पे ऐसे बैठ जाते हैं, यानी बॉटम लेवल पे बैठ जाते हैं बीकर के। तो इस तरीके के इसलिए हम बोलते हैं कि सस्पेंशन जो है अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस फिल्ट्रेशन। और इसके अंदर के जो सॉल्यूट होते हैं और जो सॉल्वेंट होते हैं उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। When the particles settle down the suspension break and it does not scatter light anymore। ठीक है, जब पार्टिकल जब नीचे बॉटम पे बैठ जाते हैं तब तो हमारा लाइट स्कैटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब उसके अंदर पार्टिकल्स है ही नहीं, इसलिए तब लाइट हमारा स्कैटर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। अ मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलॉइडल और कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो मिक्सचर हमने ऑब्टेन किया था ग्रुप डी में एक्टिविटी 2.2 में हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने मिल्क लिया था, मिल्क को पानी के अंदर डिजोल्व किया था। तो उस तरीके के सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलॉइड या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल ऑफ द कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे सॉल्यूशन में सब जगह फैले होते हैं। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल इज कंपेयर टू द सस्पेंशन द मिक्सचर ऑब्टेन टू बी होमोजीनियस। अब इसका जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के वो सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम मानते हैं कि वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है। बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से लाइट जो होती है वो स्कैटर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, जैसे कि मिल्क की बात करते हैं, मिल्क एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम बाय नेकेड आई। ठीक है, सॉल्यूशन कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू सस्पेंशन, तो हम उसको अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते। बट दिस पार्टिकल कैन बी स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब इन एक्टिविटी 2.2। ठीक है, लेकिन इसके अंदर से जो बीम ऑफ लाइट जो जाती है वो स्कैटर हो सकती है, जो कि हमें एक्टिविटी 2.2 में दिखाया गया है। ठीक है, दिस स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये जो बीम का जो लाइट का जो स्कैटर हो रहा है इसी
प्रोसेस को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। क्यों इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं किसी को टिंडल इफेक्ट? क्योंकि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था टिंडल, उन्होंने इस इफेक्ट को सबसे पहले बार डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट सिंपली कुछ नहीं है और लाइट का स्कैटर है। Tyndall effect can also be observed when fine beam of light enter a room through a small hole। ठीक है, Tyndall effect तब भी देखा जा सकता है जब छोटे से होल में से बाहर से कोई रेस आती है घर के अंदर, तभी हमें Tyndall effect देखने को मिलता है। दिस हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में, जो डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, उसकी वजह से क्या होता है Tyndall effect हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट तब भी देखने को मिलता है जब जो सनलाइट होती है कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट से पास होती है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्शन इन एयर। ठीक है, फॉरेस्ट में क्या होता है, तो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, तो पार्टिकल की जैसे बिहेव करते हैं, वो उसे टकराती है और लाइट जो होती है डिस्पर्स हो जाती है, तो वहाँ पे भी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडर, यानी कोलाइडर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अब हम वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो अ कोलाइडर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पार्टिकल्स बड़े ही छोटे हैं तो भी लाइट को स्कैटर कर सकता है, इसलिए होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं है, एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, यानी कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन विद द नेकेड आइज। ठीक है, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड के, वो इतने छोटे होते हैं कि अपनी इंडिविजुअल आइज से हम उसको देख नहीं पाते हैं। कोलॉइडर आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। अब कोलॉइडर के पार्टिकल इतने भी छोटे नहीं होते सॉल्यूशन जितने कि हम उसको क्या करें, वो स्कैटर ना कर पाए, वो इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर्स कर सकते हैं। They do not settle down when left undisturbed, that each a colloidal is quite stable। ठीक है, तो जब हम उसको सिंपली ऐसे कहीं पे भी रख सकते हैं थोड़े 1-2 घंटे के लिए, तो वहाँ के जो उसके अंदर के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाके सेटल डाउन नहीं हो जाते, सेटल डाउन नहीं हो जाता सस्पेंशन की तरह। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है और सस्पेंशन जो था वो अनस्टेबल था। They cannot be separate from the mixture by the process of filtration। इसका हम जो प्रोसेस करके फिल्ट्रेशन प्रोसेस करके इसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, उससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, जो कि हम एक्टिविटी 2.5 में देखने वाले हैं। कैन बी यूज टू सेपरेट कोलॉइडर पार्टिकल्स। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो होता है कोलॉइडर पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, जो हम अभी एक्टिविटी 2.5 में देखने वाले हैं। द component of the colloidal solution are the dispersion field and dispersion medium। ठीक है, तो colloidal solution के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कोई भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता था उसके अंदर दो कंपोनेंट होते थे, एक सॉल्यूट होता था, एक सॉल्वेंट होता था। तो यहाँ पे भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक डिस्पर्स फेस होता है, एक डिस्पर्शन मीडियम होता है। यहाँ पे आपका जो डिस्पर्स फेस होता है सॉल्यूट होता है, और डिस्पर्शन मीडियम जो होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन द कोलॉइडल फॉर्म द डिस्पर्स फेस। ठीक है, तो सॉल्यूट की जैसे जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेस, एंड द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। और डिस्पर्स फेस यानी कि जो सॉल्यूट है जिसके अंदर है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। कॉलॉइड्स आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कॉलॉइड को हम उनकी स्टेट के ऊपर से क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड कॉलॉइड, लिक्विड कॉलॉइड, गैस कॉलॉइड ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड द डिस्पर्सन फेस। A few common examples are given in table 2.1। From this table you can see that they are very common everyday life। ठीक है, तो हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए 2.1 में, हम देख सकते हैं कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कि बात करें तो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कॉलॉइड के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि लिक्विड गैस। ठीक है, तो लिक्विड जिसके अंदर डिस्पर्स फेस यानी कि सॉल्यूट जो वो लिक्विड हो और सॉल्वेंट जो गैस हो, तो उस तरीके के कॉलॉइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं एरोसोल। जैसे कि इसके एग्जांपल है फोग, क्लाउड, मिस्ट जो हो गए, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, फोग हो गए, जो कि हमें बारिश के सीजन में देखने को मिलता है फोग। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये है कॉलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। और इस तरीके का कॉलॉइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर डिस्पर्स फेस यानी कि जो सॉल्यूट हो, लिक्विड हो और सॉल्वेंट हो, गैस हो, उसको हम एरोसॉल बोलते हैं। ऐसे ही आपके नीचे बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, जैसे कि डिस्पर्ज फेस सॉलिड होना चाहिए और डिस्पर्जर मीडियम गैस हो, उसे भी हम एरोसॉल बोलते हैं। जैसे कि स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट हो गया,
फिर जिसके अंदर डिस्पर्स फेस गैस हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, उस तरीके का उस कोलिडर सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फॉर्म। जैसे कि शेविंग क्रीम हो गया, जब हम अपने अपने दाढ़ी को शेविंग करते हैं तो वहाँ पे जो होता है वो कोलिडर सॉल्यूशन होता है और उसको हम फॉर्म बोलते हैं। ऐसे आपके नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखे गए हैं, आप इन सभी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपको एग्जाम में MCQ पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।